हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानार्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारी जो सीरीज है जिसमें हम ईओआरओ स्पेशल और उसके साथ राजस्थान के जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनमें जो राजस्थान की फ्लैगशिप योजना है उनको लेकर आ रहे हैं धीरे धीरे एक एक। और इसमें हमने इससे पूर्व जो है दो योजनाओं के बारे में, इंदिरा रसोई योजना और उसके साथ ही जो हमारी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, उसके बारे में वीडियो बनाया है जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। यदि आप उसको नहीं देखा अभी तक आप उन वीडियो को, तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। देखिए ये योजना जो है बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। कोविड के बाद जो लोगों को आर्थिक रूप से संबलन प्रदान करने का हमारी राजस्थान सरकार ने काम किया, उसमें एक महत्वपूर्ण योजना ये भी है। और इस योजना के तहत जो है क्या क्या फीचर्स हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस योजना की क्या क्या विशेषताएं हैं जो हमारी ये महत्वपूर्ण है, वो कौन कौन सी है देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए ये इनका जो है ऑथेंटिक वेबसाइट जो है, जो उस पर इसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, वो है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो 2021 में लॉन्च हुई थी और 2021 में ही जो है ये कब लॉन्च हुई थी, ये लॉन्च हुई थी 6 अगस्त 2021 को। 6 अगस्त 2021 को। इससे पूर्व जो योजना थी जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जो हमारी इंदिरा रसोई योजना थी, वो हुई थी 20 अगस्त 2020 को। ये हुई है 6 अगस्त 2021 को। अच्छा, इसकी जो अवधि थी वो तय की गई थी 31 मार्च 2022 तक। मतलब इसके प्रारंभ होने और इसके अंतिम समय तक के बीच में ही लोन बांटे जाने थे। तो वो जो समय थी वो कितना था, 31 मार्च 2022। बात करते हैं आगे कि वित्त पोषित की बात करें तो ये पूर्णतः जो है वो राजस्थान सरकार द्वारा वित्त पोषित है। केंद्र सरकार द्वारा इसमें कोई भी अनुदान नहीं दिया जा रहा है। तो हमारी पूर्णतः ये राजस्थान सरकार द्वारा ही वित्त पोषित है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि जहां जहां आपको इंदिरा गांधी से संबंधित योजनाएं मिलेगी, वहां वहां लगभग सभी योजनाएं पूर्णतः राजस्थान सरकार द्वारा ही वित्त पोषित है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो इंदिरा गांधी के नाम से कोई भी योजना चलाने वाली नहीं है। अगर चल भी रही है तो उसमें हो सकता है एक आधी योजनाएं हो, बट अगर राजस्थान सरकार की है कोई योजना तो वो 100% जो है राज्य सरकार द्वारा ही वित्त पोषित होगी। आगे बढ़ते हैं। योजना के प्रकार की बात करें तो इसमें व्यक्तिगत है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति को जो व्यक्तिगत रूप से ही लोन दिया जाएगा, सामूहिक रूप से इसमें लोन की कोई जो है वो प्रावधान नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके बारे में, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो ये जो है वो क्यों लागू की गई या फिर इसका कारण क्या था। देखिए राजस्थान सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में, कहां पर, शहरी क्षेत्रों में जो स्ट्रीट वेंडर थे, क्या थे, स्ट्रीट वेंडर। अच्छा, स्ट्रीट वेंडर क्या होते हैं। देखिए हमारे शहरों में हमें देखने को मिला है कि वहां पर पक्की दुकानें या बाजार तो होते ही हैं, परंतु उन दुकानों और पक्की बाजारों के अलावा भी वहां बहुत सारे जो हाथ हाथ से जो ठेला चलाने वाले लोग होते हैं, छोटी रेहड़ी लगाने वाले लोग होते हैं, जैसे कोई सब्जी वाला हो गया, कोई आइसक्रीम वाला हो गया, या हम बात करें कोई ऐसे जो सलून वाले हैं जो सड़क के किनारे बैठकर जो अपने बाल काटते हैं लोगों के, जो मतलब रोज कमा के रोज खाने वाले लोग हैं, उनके लिए विशेषकर ये योजना लाई गई। स्ट्रीट वेंडर्स और सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 में 6 अगस्त 2021 में लागू की गई। इस योजना में देखिए प्रश्न पूछा जा चुका है कि योजना में कितना पैसा मिलता है। तो इस योजना में अधिकतम 50,000 रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। अब देखिए क्या दिया जा रहा है, लोन। इसका मतलब है कि अनुदान है, अनुदान लेके आप रख नहीं सकते, आपको कुछ महीनों बाद उस अनुदान को वापस चुकाना भी है सरकार को। तो ये क्या है, लोन है। और कैसा लोन है, ब्याज मुक्त। इसमें कोई भी ब्याज नहीं लेगा। आपने अगर 50,000 लिए हैं तो कुछ महीनों की किस्तों के बाद आपको उसको चुकाने हैं। अलग अलग किस्तों में आपसे कोई भी 1 रुपया भी ब्याज नहीं लिया जा रहा है। तो ये याद रखिएगा, ये कैसी योजना है, ब्याज मुक्त है। और कितना पैसा मिल रहा है, 50,000 अधिकतम। बात करते हैं योजना का लक्ष्य जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स और जो हाथ ठेला चलाने वाले लोग हैं, जैसे कि हेयर ड्रेसर हो गया, रिक्शे वाला हो गया, कुम्हार हो गया, खाती हो गया, मिस्त्री हो गया, दर्जी हो गया, आदि जो छोटे छोटे कार्य करने वाले लोग हैं, उनको आर्थिक संबल या कोरोना के दौरान जो इनको नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई के लिए योजना लागू की गई है, ताकि वो अपने काम को दोबारा चला सके। देखिए बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास तो वैसे भी बहुत पैसा है, तो उनको कोई
कोरोना आने के बाद जब उनका वापस बिजनेस सेटअप किया उन्होंने, तो उसमें इतनी परेशानी नहीं हुई। पर जो हमारे छोटे दुकानदार या हम कहें छोटे जो कमाई करने वाले लोग थे, जो अपना पेट पालने के लिए जो है वो सड़क के किनारे कुछ सब्जी बेच रहा है, कुछ फ्रूट बेच रहा है, कुछ खिलौने बेच रहा है, उन लोगों को भारी नुकसान हुआ। और उन लोगों के नुकसान या हम कहें उस काम को दोबारा प्रारंभ करने के लिए एक ब्याज, बिना ब्याज के पैसा देने का काम जो है सरकार द्वारा किया गया, और यही वो योजना का मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं आगे। आवेदक राजस्थान सरकार का स्थायी निवासी होना चाहिए। बिल्कुल, केवल राजस्थान वाले ही जो है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कोई मान लीजिए बिहार का कोई व्यक्ति है, वो यहाँ के कार्य कर रहा है और निवासी कहाँ का है, बिहार का, तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। केवल और केवल राजस्थान का जो व्यक्ति है उसी को इस योजना का लाभ मिलेगा। आवेदक की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से 40। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि कितनी होनी चाहिए? 18 से 40। 40 से ऊपर वालों को नहीं मिलेगा और 18 से नीचे वाले को नहीं मिलेगा। तो कितना हो गया? 18 से 40। इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले का आवेदन की मासिक आय जो है वो 15,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपका जो आय है वो 15,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। और आपके जो परिवार की आय है वो भी कितनी? 50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए परिवार में 5 जने हैं और आप आवेदन कर रहे हैं, तो 50,000 से ज्यादा आप 5 लोग नहीं कमाने चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं आवेदक की परिवार की आय जो है वो 50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वह सभी छोटे व्यापारी जिनका शहरी निकाय द्वारा प्रमाण पत्र, अब देखिए शहरी निकाय द्वारा प्रमाण पत्र या पहचान पत्र क्या होता है, वही योजना के पात्र होंगे। देखिए शहरी निकाय जैसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं द्वारा जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो ठेला लगाने वाले लोग होते हैं, उनको एक लाइसेंस या हम कहें एक प्रकार का कार्ड जारी किया जाता है कि वो इस क्षेत्र में यहाँ पर जो है फिरकर या एक जगह खड़ा होकर अपना सामान या माल बेच सकता है। तो वो जो पहचान पत्र बनाता है, उसी पहचान पत्र के आधार पर ही इस योजना में उन्हीं लोगों को लोन दिया जाएगा। परंतु बहुत सारे ऐसे जगह देखने को मिला कि वो जो प्रमाण पत्र बहुत लिमिटेड लोगों के पास थे, तो इसलिए सरकार ने क्या किया, एक सर्वे करवाया। उस सर्वे के दौरान कुछ चयनित लोगों को भी इसमें शामिल किया गया, इस योजना में उनको भी लाभ प्रदान किया गया। तो इसमें पहला तो शहरी निकाय के जो प्रमाण पत्र या पहचान पत्र बने हुए हैं इस योजना के, वो इस योजना के पात्र होंगे। इसके अलावा सर्वे में जो छोटे व्यापारी हैं, टाउन वेंडिंग कमेटी की सिफारिश पे, मतलब टाउन वेंडिंग कमेटी कलेक्ट्रेट के अधीन या हम कहें जिलाधीश महोदय के अधीन एक टाउन वेंडिंग कमेटी चलती है, उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर भी लोगों को लोन दिए गए हैं। तो टाउन वेंडिंग कमेटी के अनुसार भी कुछ लोग और योजना के पात्र हैं। सर्वे के दौरान चयनित विक्रेताओं में योजना के पात्र होंगे और जिनके पास प्रमाण पत्र है जारी किया गया, वो भी इसके पात्र होंगे। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसे लोग जो उनके पास जो प्रमाण पत्र है वो नहीं है, तो वो भी इसके पात्र है, और कुछ ऐसे जो है जिनके पास प्रमाण पत्र है वो भी इसके पात्र होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। राज्य में अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में काम करने वाले 5 लाख लाभार्थियों को इसका फायदा मिलेगा, जिसमें जो है वो लोन किस प्रकार से चुकाना है, क्या है। तो योजना के अंतर्गत ऋण की जो राशि है, अगर आपने 25,000 तक लिया है, कितना लिया है? 25,000 तक, आपके काम के आधार पर, आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर तय किया जाता है कि आपको कितना मिलेगा और आपकी आवश्यकता के आधार पर। तो अगर आपने 25,000 तक का लोन लिया है तो उसको आपका जो पुनर्भुगतान है 3 महीने तक तो आपको नहीं करना है, पर उसके बाद चौथे महीने से लेकर लगातार 15वें माह तक जो है 12 समान किस्तों में, मतलब आपको चौथे महीने से भुगतान प्रारंभ करना है और उसकी 12 किस्तें आपकी बना दी जाएगी 25,000 की, और आपको प्रति माह जो है वो चौथे महीने से स्टार्ट करके 15वें माह तक जो है 12 महीनों में अपना ये भुगतान कर देना, यदि आपने 25,000 तक का लोन लिया है। और अगर आपने 50,000 तक का लोन लिया है, मतलब 25,000 से लेकर 50,000 तक का अगर लोन लिया है, तो आपको जो किस्तें हैं वो 18 महीने में चुकानी है। इसका मतलब ये हुआ कि आप पर अधिक लोड न पड़े, इसलिए सरकार ने जो है वो 1 साल ने करके 1.5 साल इसकी अवधि कर दी लोन चुकाने की, अगर आपने 50,000 तक लोन लिया है या 25,000 से लेकर 50,000 तक के बीच का लोन लिया है। बात करते हैं, इसमें 41,322 आवेदकों को लगभग 153.05 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस योजना से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रश्न है वो सीटी 7 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट थी, 7 जनवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट थी, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान के बजट में 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए घोषणा की गई थी। तो उसका सही आंसर क्या है?
50,000। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। ये आया है हमारे थर्ड ग्रेड में, जो अजीनस बोर्ड द्वारा अभी आयोजित की गई थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात करते हैं, इसमें स्पष्ट ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के पात्र होंगे। अभी मैंने बताया आपको कौन पात्र होंगे, देखते हैं। पहला, हेयर ड्रेसर जिसकी आयु 18 से 40 हो, बिल्कुल पात्र है। दर्जी जिसकी 18 से 40 आयु है, वो भी पात्र है। प्लम्बर, क्योंकि ये भी देखिए छोटे काम करते हैं, 18 से 40, ये भी पात्र है। और सर्वे में चयनित स्ट्रीट वेंडर, मैंने आपको कहा था जिनके पास कार्ड है वो भी, और सर्वे के दौरान जो चयनित हुए वो भी इसके पात्र होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो गया 1 2 3 4, मतलब ये सभी लोग जो है वो पात्र है इस योजना के। चलिए, ऐसे ही जो है बहुत सारे एग्जाम में इस योजना से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं, और ये फ्लैगशिप योजना है तो ईओआरओ में तो इसका देखने को मिलेगा ही प्रश्न। इसके अतिरिक्त जो आगामी जितने भी एग्जामिनेशन है, थर्ड ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, जो हमारा अभी एलडीसी 2023 निकलने वाला है, जूनियर अकाउंटेंट आने वाला है, उन सभी एग्जामिनेशन में आपको इससे रिलेटेड प्रश्न देखने को मिल सकते हैं या मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। चलिए, आज जो है हम यहीं अपने इस सेशन को समाप्त करते हैं। चलिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद साथियों।